everyone, welcome to my YouTube channel Adis Ali. I hope you'll be fine. फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने उर्दू डिजाइनर के ओवरव्यू को देखा था। आज की क्लास में हम अपने डिजाइन के लिए साइज सेलेक्ट करना और साइज को कस्टमाइज करना और उसके बाद हम कैनवस जहां पे डिजाइन प्रिपेयर होता है उसके बारे में सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर इंस्टॉल नहीं किया तो आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए ताकि आप इसके बारे में बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके पास जो फर्स्ट पेज आएगा, यहाँ से आपने न्यू डिजाइन को सिलेक्ट करना है। जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट पेज ओपन होगा, सिलेक्ट साइज। यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो साइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी उसकी लेंथ वेट को यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इस एप्लीकेशन में जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन के लिए साइजेस जो है वो प्री डिफाइंड दिए हुए हैं। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ये है कि हम किसी भी डिज़ाइन को जब बनाते हैं तो हम उसके पैरामीटर्स देखते हैं कि उसके किस पैरामीटर में इसकी मेजरमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कॉर्नर में देखें तो यहाँ पिक्सल्स लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये तमाम पैरामीटर्स आ जाते हैं जो कि डिजाइन में यूज होते हैं, यानी कि इन पैरामीटर्स के मुताबिक हम डिजाइन बनाते हैं। जैसे कि देखें कि बड़ी फ्लेक्सेस जो हैं या फिर बिलबोर्ड्स हैं तो उनके जो है वो मेजरमेंट बहुत बड़ी होती है लेंथ विड्थ में, तो उसको हम मीटर या फीट या फिर उसको इंच में मेजर करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या पेपर प्रिंटिंग पे जो डिजाइन बनते हैं उनके लिए हम जो है वो पैरामीटर्स पिक्सल यूज करते हैं या फिर मिलीमीटर या सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से अपने पैरामीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ से पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप किसी डिजाइन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे और यहाँ पे ही डिजाइनिंग होती है। यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो सबसे पहले फ्रंट विंडो में आपको पेज लिखा नजर आ रहा है। तो आप यहाँ पे अपने डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि आपका डिजाइन 1 पेज का है, 2 पेज का है, 3 पेज का है, तो यहाँ से पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ माई डिजाइन और ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ रहा है, यानी सॉरी ब्लैंक लिखा हो रहा है। ब्लैंक से मुराद ये ब्लैंक पेज ओपन करेगा। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये एक न्यू पेज ओपन कर देगा। उसके बाद न्यू पेज, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट के 3 पेज बन गए हैं, 1 2 3। तो यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं न्यू पेज। तो इसके बाद अगर आप बैक जो है वो इसको करना चाहें तो आप बैक भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, यानी एक ही पेज ले रहे हैं फिलहाल। उसके बाद अगर आप देखें नीचे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये रीसाइज पेपर। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप वापस रीसाइज यानी सिलेक्ट साइज वाले पेज पे वापस चले जाते हैं। बैक करके आप यहाँ से अपने जो है वो डिजाइन की बैकग्राउंड को यहाँ से आप अपने डिजाइन की बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना चाह रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे डिजाइन की बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। यानी कि आप देखें कि सिंपली कि किसी भी डिजाइन की अगर कोई भी बैकग्राउंड का कलर नहीं रखना चाहते, आप बिल्कुल उसको शफाफ रखना चाहते हैं तो ये इसके लिए ट्रांसपेरेंट का लफ्ज यूज होता है। उसके बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप इसके कलर्स को तब्दील भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे देखें ये कोड विंडो है। और इससे पहले अगर आप देखें तो कैनवस, व्हाट इज कैनवस? कैनवस क्या है? कैनवस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम डिजाइन बनाते हैं। तो ये आप देखें कि ये जो वाइट पार्ट है, यहाँ पे ये जो वाइट पार्ट है ये बिल्कुल पेज ही है किस्म का। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम डिजाइन बनाते हैं। और डिजाइन क्या होता है? डिजाइन बेसिकली टेक्स्ट, स्पेशल टेक्स्ट, इमेज और मुख्तलिफ किस्म की ये चीजें इनको मिला के यानी लेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है। उन लेयर्स को हम जब डिजाइन करेंगे तो इसको आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये लेयर्स का एक कॉम्बिनेशन है डिजाइन। उसके बाद तो इसको कैनवस कहा जाता है जहाँ पे ये डिजाइन बनाया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड न्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक पैनल आपके पास ओपन हो जाता है।
इस पैनल को आप कैसे यानी कि इसका क्या रोल है हमारी जो है वो डिजाइनिंग में, तो इसका बहुत बड़ा जो है वो रोल है। यहाँ से आप क्लिक करके अपने मोबाइल में से यहाँ पे इमेज ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम वापस जाएं तो यहाँ से आप ऑनलाइन इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप ऊपर देखें तो इसकी कैटेगरी है, तो कैटेगरीज के मुताबिक आप अपना इमेज जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से आप इमेज ले सकते हैं। इसके बाद जब हम बैक जाते हैं तो यहाँ से माय फोल्डर पर क्लिक करके आप माय फोल्डर की इमेज ले सकते हैं, तो यानी कि आपके फोल्डर में जो पहले से सिलेक्टेड इमेज है बाज़ औक़ात हम उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्लिक करके वापस जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। आप यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से स्पीक करके भी टेक्स्ट वो लिख सकते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम। तो यहाँ देखें अस्सलामु अलैकुम लिखा गया है। यहाँ से हम टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बैक जाएंगे तो यहाँ से पेज बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पेज बॉर्डर जो है इसके बारे में आप जानते होंगे, तो मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन का ऑप्शन है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको ड्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से टेबल आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से लोगोज मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज में यहाँ पे लोगोज दिए गए हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप स्पेशल टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं, ये नाम भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज के टेक्स्ट यहाँ पे प्री जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ से बैकग्राउंड यानी सबसे फर्स्ट जो वर्क होता है वो बैकग्राउंड पे होता है, तो हम अपने डिजाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पीएनजी इमेज जिनका बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है डिजाइनिंग में, तो आप यहाँ से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करके भी यहाँ से इमेज जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आएँ तो आपके पास शेप्स आएगा, तो हम मुख्तलिफ शेप्स को बेसिकली देखा जाए तो जो बेसिक है डिजाइनिंग वो शेप्स का ही शेप्स की कटिंग और शेप्स को कंबाइन करके ही हम जो है वो डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम बाकायदा एक टेम्पलेट लेंगे और उसके ऊपर वर्क करके उसके बाद हम लेस के बारे में जानेंगे और मज़ीद हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे। तो अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।